बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। तो पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 2 है लॉगरिथम्स और इसमें एक्सरसाइज 2.1 है जिसमें हमारा टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। ये टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। पहला क्वेश्चन ही ये है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। नीचे ऑर्डिनरी नोटेशन में आपको क्वेश्चंस गिवन होंगे और आपने उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो कुछ अर्ज़ करता चलूँ कि साइंटिफिक नोटेशन की ज़रूरत इस वजह से पड़ी कि या तो नंबर जो है बहुत ज़्यादा बड़े होते थे या बहुत ज़्यादा छोटे होते थे, तो उसको उस तरह से ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना बहुत मुश्किल होता था साइंटिस्ट के लिए, लोगों के लिए। तो इस वजह से फिर साइंटिस्ट ने और मैथमेटिशियन जो थे उन्होंने साइंटिफिक नोटेशन को जो नोटेशन है इसको इंट्रोड्यूस किया, डेवलप किया। तो आते हैं एक्सरसाइज 2.1 पे। ये तो कुछ तारुफ था और इसमें पहला क्वेश्चन है 9700। ये एक क्वेश्चन गिवन है, ये ऑर्डिनरी स्टैंडर्ड फॉर्म में है और इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखना है। तो देखें, इसको आप एक दफ़ा लिख लें। अब देखिए, इज्यूम करें पॉइंट यहाँ अगर हम लगाते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस नंबर पे। तो इसको आपने फिर मूव करना है। कहाँ तक मूव करना है? उस नंबर तक जहाँ पर ज़ीरो ना हो, यानी ऐसे नन ज़ीरो डिजिट तक आपने इस पॉइंट को मूव करना है। तो वो है 9। देखें, ये 1 2 3 आपने मूव करेंगे तो ये हो जाएगा 9.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट आपने 3 प्लेसेस मूव किया है और 1 नन ज़ीरो डिजिट के आगे ये आ गया है। इस तरह से आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। और क्वेश्चन भी मैं करवा रहा हूँ, करवाऊँगा तो आपको इंशाल्लाह सही तरीके से समझ में आ जाएगा। पॉइंट देखिए, हमने मूव किया 1, ये 2 और ये 3, तो इस वजह से ये हमने लिख लिया। तो ये जो है इसका साइंटिफिक नोटेशन है। इस तरह से ऑर्डिनरी फॉर्म में जब नंबर गिवन हो तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। दूसरा सवाल है 498000। सॉल्यूशन। इसको भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए, 498000। अब पॉइंट यहाँ पर रिज्यूम करें, यहाँ पर पॉइंट है, लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसको मूव करेंगे नन ज़ीरो डिजिट तक, यानी जहाँ पर
एक ऐसा नंबर आए कि वो ज़ीरो ना हो और उसके आगे वो पॉइंट आ जाएगा। तो जितना आपने उसको मूव किया है वो 10 की पावर में आप लिखेंगे। देखिए ये हो जाएगा 4.98, यानी ये पॉइंट आपने यहाँ तक मूव किया है, यहाँ तक, यहाँ पर आगे। इसको गिने कितना है, 1 2 3 4 5 और ये 6, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखें। नाइन्टी सिक्स 000 000। 96 00000। पॉइंट यहाँ पर है तो इसको आप मूव करेंगे 1 नन 0 डिजिट के आगे पॉइंट आपने ले आना है, तो ये यहाँ पर पॉइंट आएगा। तो अब गिने नंबर को, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 डिजिट्स आपने पॉइंट को मूव किया है। तो वो जो नंबर हैं वो 10 की पावर में आप इसको लिखेंगे, यानी जितना आपने इसको मूव किया वो 10 की पावर बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो है आंसर। 4 है, 4 1 6 9। ज्यूम करें पॉइंट यहाँ है तो आप इसको मूव करें 1 नन 0 डिजिट के आगे। एक नंबर जब रह जाए उसके आगे आप पॉइंट को ले आए, मूव करें। जितना आप मूव करेंगे वो 10 की पावर बनेगा। ये 1 2 और ये 3, तो ये हो जाएगा 4.169 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। अच्छा, अगर आपके ज़हन में ये सवाल आ रहा है कि आगे नंबर कितने लिखने हैं पॉइंट के बाद, तो पॉइंट के बाद उतने नंबर लिखने हैं जो ज़ीरो ना हो, जो ज़ीरो हो वो आपने नहीं लिखने हैं। पांचवा सवाल है, $84,000। सॉल्यूशन आसान है, बिल्कुल ईजी है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। पॉइंट यहाँ पे है तो इसको मूव करें 1 2 3 और ये 4, तो यहाँ पर पॉइंट आएगा। तो ये हो जाएगा 8.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। ये आंसर है। अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो इससे डिफरेंट है। 5 तक जो क्वेश्चन थे वो अलग टाइप के थे, अब क्वेश्चन जो है वो अलग हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है 0.718। अब देखें, जब आप
पिछले सवालात जो हमने किए हैं, यहाँ पर देखिए 84,000 था। जब हम पॉइंट को लेफ़्ट पे मूव कर रहे थे जो 10 की पावर थी वो पॉजिटिव में आ रही थी, पॉजिटिव में हमने लिखना है। लेकिन अब यहाँ पर उलट है, अब हमने पॉइंट को अगर राइट पे मूव करना है तो 10 की जो पावर है वो नेगेटिव में आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये याद रखें। 190 डिजिट के आगे पॉइंट को मूव करेंगे तो पॉइंट जो है वो यहाँ पे आएगा। देखो ये हो जाएगा 0.718। पॉइंट को मूव करेंगे यहाँ पे आएगा, तो ये हो जाएगा 7.18। एक ही डिजिट आपने मूव किया है तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1। ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, (0.00643) सॉल्यूशन। अब पॉइंट को मूव करें, 0.00643। अब हम पॉइंट को राइट पे मूव कर रहे हैं, तो मूव करेंगे ये 1 2 और ये 3, तो ये हो जाएगा 6.43 मल्टीप्लाई बाय कितना मूव किया हमने, 1 2 और ये 3, 10 की पावर -3। ठीक है, इस तरह से आपने साइंटिफिक नोटेशन को लिखना है। जब आप राइट पे मूव करेंगे तो जो 10 की पावर है वो माइनस में आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। जो डिजिट पहले आ रहा है नॉन ज़ीरो है, उसी के आगे आपने पॉइंट को लगाना है, मूव करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, (0.0074) पॉइंट को मूव करें, ये 1 2 3, तो पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो देखिए ये हो जाएगा 7.4। कितना मूव किया हमने, 1 2 और ये 3, तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। ठीक है स्टूडेंट्स, पॉइंट पहले से गिवन है। पॉइंट को जब आप राइट पे मूव करेंगे तो 10 की जो पावर है वो माइनस में आएगी, और 190 डिजिट जो है, जो पहला नंबर होगा, वो उसी के आगे आपने पॉइंट लगा देना है। इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट क्वेश्चन है, 0.21005। अब देखिए नॉन ज़ीरो डिजिट पहला कौन सा है, 2 है, तो एक ही प्लेस हम इसको मूव करेंगे। देखो ये हो जाएगा, पहले एक दफ़ा इसको लिख लेते हैं। अब एक डिजिट ये मूव हो रहा है, तो ये हो जाएगा 2.1005 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। वीडियो देख लें, फिर भी कोई मसला हुआ, समझ में नहीं आया, कमेंट करें। इंशाल्लाह उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। दुआ में याद रखें।
खुश रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।